कैसे वर्क्स करता है, हाउ पेन वर्क्स। पेन इज द मोस्ट कॉमन रीजन दैट पीपल सीक मेडिकल अटेंशन। जो पेन एक ऐसी चीज है जिसमें मेडिकल अटेंशन बहुत जल्दी लिया जाता है, बट पेन इज एक्चुअली हार्ड टू डिफाइन बिकॉज इट इज ए सब्जेक्टिव सेंसेशन। मगर पेन को जो डिस्क्राइब करना बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है। थोड़ा और इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली हम पेन के बारे में क्यों बात करना चाह रहे हैं, पहले तो ये समझ लें कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं और हम न्यूरॉन्स के बारे में हमें नहीं पता है, पेन कैसे जाता है और पेन कैसे रिएक्ट करता है और पेन को हम कैसे मतलब ब्रेन उसके लिए कैसे रिएक्ट करता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फिर एक चीज़ आगे, फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पे ये भी जानना जरूरी है कि क्या क्या मेडिसिन पेन के लिए ली जाती है और वो कैसे वर्क करती हैं। क्यों ये मैं क्यों ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि कभी कभी ऐसी मेडिसिन दे दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा भी, हम मेडिसिन नहीं देते हैं, डॉक्टर के द्वारा भी, कि जो उसको ज़रूरत नहीं है और वो हो सकता है उसको एग्रीवेट कर दे, किसी चीज़ को एग्रीवेट कर देती है। इसके लिए जब मैं वहाँ पे जाऊँगा, जब मैं ट्रीटमेंट सेक्शन पे आऊँगा तो बताऊँगा कि कैसे मैं अपनी बात को वहाँ पर पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा क्यों कि डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन देने के बाद भी कोई चीज़ बढ़ जाती है, उसके बारे में वहाँ पे मैं बताऊँगा। तो आपको मेडिसिन के बारे में एक स्लाइटली नॉलेज होना ज़रूरी है, हाउ द मेडिसिन वर्क। तो इसलिए मुझे कल का चैप्टर में मुझे मेडिसिन पार्ट लेना है, आज के चैप्टर में मुझे बताना है कि पेन कैसे काम कर रहा है। अब जैसे इसको हम समझें, यू प्रिक योर फिंगर, आपने जैसे अपनी फिंगर को प्रिक किया, दिस कॉज टिश्यू डैमेज विच इज रजिस्टर्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक पेन रिसेप्टर्स इन योर स्किन। तो जैसे आपने अपनी फिंगर को हल्का सा प्रिक किया तो वहाँ पर एक माइक्रो डैमेज हो जाएगा, एक वहाँ पे टिश्यू डैमेज हो जाएगा, जो वहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक पेन रिसेप्टर्स वहाँ पर बन जाएगा इन द स्किन। ईच पेन रिसेप्टर्स फॉर्म वन एंड ऑफ ए नर्व सेल। तो हर जो रिसेप्टर है वहाँ पर एक नर्व सेल, जो एंड ऑफ द नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यानी फॉर्म हो जाएगा। इट इज कनेक्टेड टू द अदर एंड इन द स्पाइनल कॉर्ड। उसका जो दूसरा एंड है वो कहाँ पर जुड़ा हुआ होगा, स्पाइनल कॉर्ड से। बाई ए किसके द्वारा, बाई ए लॉन्ग नर्व फाइबर और एक्सॉन। व्हेन ए पेन रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड इट सेंड्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अप टू द नर्व फाइबर। जैसे कि यहाँ पर ये जो पहला वाला पोर्शन है, यहाँ पर अगर कहीं पे इंजरी हुई है तो ये जाके आपके ये माइलिन शीथ है, एक्सॉन के द्वारा जो है ये कहाँ पर जाएगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे वो जो है जाके सिग्नल देगा। यानी कि ये पूरा एक न्यूरॉन का जो है पूरा स्ट्रक्चर है, जिसके अलग अलग पार्ट हैं। जैसे कि ये एक सेल है, ये सेल की बॉडी है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट है ये। अब इसमें जो मैसेज जाता है, जैसे कि ये जैसे फाइबर केबल होता है, जैसे आजकल फाइबर चल रहा है, फाइबर केबल की तरह होता है ये भी। इसके ऊपर माइलिन शीथ होती है, इसके ऊपर माइलिन शीथ होती है। इसके अंदर जो पोर्शन, जो तार होता है, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं, और उस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है। और इसको जो बीच का जो जहाँ पे ज्वाइंट है उसको नोड ऑफ रेरिवर बोलते हैं इसको। और ये लास्ट में जो है मोटर एंड प्लेट जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती है। तो इसको थोड़ा और हम आगे पढ़ें। द नर्व फाइबर इज बंडल्ड विद मैनी अदर ऑफ फॉर्म ए पेरिफेरल नर्व्स। जैसे कि ये यहाँ पे प्रिक आपको हुआ, तो ये जब जब मैसेज जाएगा तो ये एक पेरिफेरल नर्व के द्वारा जाएगा, जो एक बंडल ऑफ नर्व्स उसको बोल सकते हैं। बंडल ऑफ नर्व्स के द्वारा वो पेरिफेरल नर्व्स के द्वारा कहाँ तक जाएगा, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेके जाएगा, वो कि जो कहाँ पर नेक तक लेके जाएगा। यानी द नर्व फाइबर इज बंडल्ड with many other to form a peripheral nerves. The electrical signal passes up the neuron within the peripheral nerves to reach the spinal cord in the neck. यानी कि अब मैं हाथ की बात कर रहा हूं तो कहाँ पे जाएगा, वो नेक पे जाएगा। क्लियर है? ये उसका एक पूरा पिक्चर दिया है। विद इन एन एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो जहां पे वो टच हुआ, विद इन द एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड द डोर्सल हॉर्न, उसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सल हॉर्न बोलते हैं। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर अक्रॉस जंक्शंस बाय मींस ऑफ केमिकल मैसेंजर। जो ये जो जा रहा है आपको, जो फर्स्ट न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है, वो
जो है वो किसके केमिकल मैसेंजर के द्वारा जा रहा है वो, जिसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिग्नल्स आर देन पास अप टू द स्पाइनल कोड टू द ब्रेन, और स्पाइनल कोड में आने के बाद ये कहाँ पे पास करता है, ब्रेन को पास करता है ये सिग्नल। वहां पर क्या होता है, इन द ब्रेन द सिग्नल्स पास टू द थैलेमस, यहाँ पर ब्रेन के अंदर जाके वो सिग्नल कहाँ जाता है, थैलेमस में जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, दिस इज अ sorting station that relays the signals on the different part of the brain, और यहाँ से थैलेमस से वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन में वो सिग्नल जाता है, ठीक है ना। सिग्नल आर सेंड टू द सेमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, अगर यहाँ से सिग्नल कहाँ जाता है, सेमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाता है, तो वो क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल सेंसेशन, जो हमें पेन की फिजिकल सेंसेशन है उसका हमें पता लगता है कहाँ से, सेमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में। अगर फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाता है ये सिग्नल, ये क्या करता है, चेंजिंग इन द थिंकिंग में, यानी कि आपकी हमारी थिंकिंग में चेंजिंग लाता है। एंड द लिम्बिक सिस्टम में अगर वो जाता है तो वो हमारे इमोशन पे अटैक करता है, यानी कि लिंक्ड टू द इमोशंस। तो अगर हम इसको पूरा दोबारा से पढ़ें, द एंड रिजल्ट इज दैट यू फील ए सेंसेशन ऑफ पेन इन योर फिंगर, जैसे ये टच होगा तो प्रिक हुआ तो क्या होगा, यू फील ए सेंसेशन ऑफ द पेन इन योर फिंगर, थिंक आउच, हमने सोचा क्या है, आउच हमें हुआ, तो हम ये सोचेंगे व्हाट वाज दैट, ये क्या था, और समथिंग सिमिलर, इसी तरह कुछ सोचेंगे। एंड रिएक्ट इमोशनली टू द पेन, और हमें इसको एकदम से पेन का जो है ये फीलिंग होगी वो इमोशनली फीलिंग होगी, और हम उससे इरिटेटेड महसूस करेंगे। क्लियर है ना। तो ये सेंसेशन कैसे हुआ, ये वन न्यूरॉन से आया हमारे जो है हॉर्न पे, और वहाँ से कॉर्टेक्स पे गया, मतलब ब्रेन पे गया, थैलेमस पे गया, और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3 जगह, ठीक है ना। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इन सडन स्ट्रॉन्ग पेन लाइक दैट जनरेटेड बाय प्रिकिंग योर फिंगर ए रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स अकर्स। अब जैसे ब्रेन में जाने के बाद क्या होता है, एक रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स अकर्स विद इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। मोटर न्यूरॉन आर एक्टिवेटेड एंड मसल्स ऑफ योर आर्म कॉन्ट्रैक्ट, मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम द शार्प ऑब्जेक्ट। तो अब क्या होगा, जैसे कि वो मैसेज आएगा मोटर न्यूरॉन में, और आपका मसल्स वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगी हाथ की, और वो जो है एकदम से आपका हाथ जो है पीछे की तरफ चला जाएगा, जो शार्प ऑब्जेक्ट जिससे कि वो चिभा था जो आपको, यानी कि जिससे आपको इंजरी हुई थी, उससे एकदम पीछे हो जाएगा। दिस अकर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये एकदम से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है ना। डिफरेंट सेंसेशन आर कैरिड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व फाइबर। अब इसमें फाइबर भी अलग अलग तो होते हैं, एक शार्प पेन होता है, एक डल पेन होता है, ये पेन के तरह भी ये नर्व फाइबर अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम इतना डिटेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये समझे कि जैसे टच की अलग से हमें फाइबर, टच का है, ब्लड का अलग है, ये फाइबर अलग अलग होते हैं। तो एक बार फिर मैं समराइज कर रहा हूँ, देयर आर सेवरल स्टेप इन द प्रोसेस, जैसे कॉन्टैक्ट विद द स्टिमुलस, आपको एक स्टिमुलस से वो जो है आपका कॉन्टैक्ट होगा पहले, फिर वहाँ पे क्या होगा, रिसेप्शन में क्या होगा, ए नर्व एंडिंग सेंस द स्टिमुलस, है ना। फिर आपका ट्रांसमिशन होगा, ए नर्व एंड सेंड्स द सिग्नल टू द सेंटर नर्वस सिस्टम, द रिले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजुअली इन्वॉल्व सेवरल न्यूरॉन्स विद इन द सेंटर नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। फिर क्या होगा, पेन सेंटर रिसेप्शन होगा यहाँ पे, द ब्रेन रिसीव द इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड एक्शन, यानी मोटर न्यूरॉन को एक्टिंग करने के लिए दोबारा से वो काम करेगा। तो यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था, ब्रेन लाइक सेरिब्रम मिड ब्रेन, यहाँ पे क्या होता है, ग्रे मैटर आउटसाइड होता है और व्हाइट मैटर इनसाइड होता है। स्पाइन लाइक पोन्स मेडुला एंड स्पाइनल कोड, इसमें व्हाइट मैटर आउटसाइड होता है और ग्रे मैटर इनसाइड होता है। ये क्या होता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, इसके बारे में हमें बाद में बात करनी है, और कल का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे जो है मेडिसिन के बारे में, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में हमें बात करनी है। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलते हैं आपसे। हमारा स्पाइन का चैप्टर चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इससे जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों।